हमने एक्सरसाइज 7.2 के 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। क्या बोला गया है? ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच जिसमें एंगल ए 90 डिग्री का है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो देखो बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच जिसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होता है, एक एंगल जो होता है उसका अंदर 90 डिग्री का होता है। तो ये मैं बना लूँगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें यहाँ पर ये भी बता दिया कौन सा 90 डिग्री का है, एंगल ए। ये हमारा होगा 90 डिग्री का, ये हमारा ए। यहाँ पर रखेंगे हम नाम पॉइंट को ए, और यहाँ पर मैं नाम रखूँगा इसका बी, और यहाँ पर मैं रख दूंगा सी। ए बी सी ट्राइंगल हो गया। देखो एंगल ए हो गया हमारा 90 डिग्री का है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये ए बी साइड जो है ये ए सी के इक्वल है। सिंगल एरो लगा दिया, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ए बी ए सी इक्वल है। फाइंड एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बिल्कुल आसान है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? ए बी और ए सी ये दोनों जो है इक्वल है। सबसे पहले ये लिखता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज़ हमें जो है गिवन है। अब आपको अच्छे से पता है जब भी कोई ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होगी उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो ए बी का अपोजिट में एंगल कौन सा है? ए बी का अपोजिट में एंगल जो है ये वाला एंगल सी। देखो एरो वैरो कुछ मत लगाना, सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूँ। ए बी का अपोजिट में कौन सा एंगल है हमारा? एंगल सी है। तो यहाँ पर रखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू, अब हमारा ए सी का अपोजिट में कौन सा एंगल है? ए सी साइड ये वाली है, इस ए सी का अपोजिट में एंगल होगा ये वाला, जो कि हमारा एंगल बी। तो ये एंगल बी और एंगल सी दोनों आपस में जो है इक्वल हो जाएंगे। इसके रीज़न भी हम ज़रूर देंगे। क्या होगा रीज़न? इक्वल एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीजन में क्या आ जाएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब दो साइड इक्वल होगी उनका अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पर से हमें पता चल गया, यानी कि अगर मैं एक एंगल निकाल लूँगा, एंगल सी निकाल लूँगा, तो एंगल बी मेरा उसके इक्वल ही हो जाएगा। तो एक एंगल ही हम मेन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि दोनों एंगल जो है यहाँ पर ये इक्वल है। अब देखो इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये बात अच्छे से पता होगा। एंगल ए प्लस में एंगल बी और प्लस में एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एक है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर रीजन में क्या दे दोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो रीजन में क्या आ जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है मैं एंगल ए रखूँगा। एंगल ए मेरा कितना है? 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री रख देता हूँ, 90 रख देता हूँ एंगल ए की जगह पर, क्योंकि एंगल ए मेरा देखो 90 डिग्री का है। प्लस में एंगल बी मैं यहाँ पर रखूँगा, प्लस में एंगल बी, प्लस में अब देखो मैं एंगल सी की जगह पर जो है एंगल बी रखूँगा, क्योंकि एंगल सी मेरा एंगल बी के इक्वल है। तो मैं एंगल सी की जगह पर एंगल बी रख सकता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर चाहे साइड में लिख भी सकते हो, एंगल बी और एंगल सी ये दोनों जो है हमारे इक्वल हैं। तो मैंने एंगल सी की जगह पर एंगल बी रख लिया, क्योंकि सी बी के इक्वल है, तो सी की जगह पर मैं बी रख सकता हूँ एंगल। तो 90 को मैं उधर भेज दूंगा। 1 एंगल बी है, 1 एंगल बी है, तो कितना हो जाएगा? 2 एंगल बी हो जाएगा ये 180। अब देखो 90 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का 90 बन जाएगा। तो 2 एंगल बी यहाँ पर आ जाएगा। 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से 90 जाएंगे, कितने रह जाएंगे? 90 आ जाएगा। और देखो एंगल बी इज इक्वल टू 90 है, 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। एंगल बी कितना आ जाएगा? एंगल बी आ गया 45 डिग्री। एंगल बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल सी भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी भी जो है हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं।